आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अव्यय या अविकारी या अपरिवर्तनशील शब्द हम पढ़ने वाले हैं। इनको 3 नामों से जाना जाता है: अविकारी शब्द, अव्यय शब्द या अपरिवर्तनशील शब्द। विद्यार्थियों, आप इस बात का ध्यान रखोगे कि इनको हम अविकारी शब्द क्यों कहते हैं। विकार का मतलब होता है बिगड़ जाना, अपने मूल रूप से बिगड़ जाना। ये जो विकारी है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूं विकारी। इसका मतलब हो जाएगा अपने मूल रूप से बदल जाना। तो ये तो विकारी है, लेकिन यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग करके इसके मूल अर्थ को बदल दिया गया है, जो कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर इससे पहले अ लगा दिया गया विकारी से पहले, तो ये हमारे पास अविकारी शब्द बन गया। इसका मतलब हो जाएगा जो शब्द अपने मूल रूप से कभी नहीं बदलते हैं। चाहे आप वाक्य में अन्य शब्दों में परिवर्तन कर दो, अन्य शब्दों की जगह आप दूसरे शब्द रख दो, लेकिन ये शब्द वैसे के वैसे ही अपनी जगह बने रहेंगे। इनमें किसी प्रकार का कुछ भी बिगड़ना या विकृत होना, अपने मूल रूप से बदल जाना या अपना स्थान छोड़ देना, कोई अन्य रूप ग्रहण कर लेना किसी प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं ये शब्द कैसे होते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करें और ये किस प्रकार से अपना रूप नहीं बदलते और वाक्य भी वहां सार्थक होता है। देखते हैं। ये अव्यय, ये एक ही बात है, इन्हीं का नाम है अव्यय, वो ही है। सामान्य परिचय में देखिए, मुख्य किसी भी स्थिति में समान बने रहने वाले शब्द है। बिल्कुल समान। ये अपने पास शब्द है यहाँ पर शाम। आप इस शब्द का प्रयोग किसी भी स्थिति में कर लीजिए, ये शब्द अपना मूल रूप जो है वो ऐसे कैसे बनाकर रखेगा, ये बदलेगा नहीं शाम को। जबकि वाक्य में होता क्या है कि वाक्य में क्रिया आती है, लिंग आता है, वचन आते हैं, कारक आते हैं, पुरुष आते हैं और कई चीजें आती है। उनके बदल जाने पर अन्य शब्द भी बदल जाया करते हैं, होते ये हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर ही कहूँ, पिताजी बाजार गए हैं, या पिताजी चले गए, ऐसा गए। और यहाँ पर पिताजी के आप माताजी करके देख लो, माताजी चली गई, वह क्रिया में बदल जाए, क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, गई और पिताजी चले गए। तो यहाँ दोनों प्रकार की जो दोनों क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाओं में बदलाव हो जाएगा। मतलब वो अपने रूप में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन सही, पर बदल तो जाएंगे कम से कम। आइए चलो देखते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के बदल जाने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब होता है वो शब्द ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं। विकार का मतलब होता है बदलना। तो यहाँ पर बदलना उत्पन्न नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के बदल जाने पर, इनके बदल दिए जाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हम सीधी भाषा में ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये शब्द कैसे शब्द होते हैं और इनका रूप परिवर्तन क्यों नहीं होता, या किस वजह से ये शब्द अपनी जगह स्थायी बने रहते हैं। ये उदाहरण कविता और सविता आई है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर मैं नीचे रेड मार्क कर देता हूँ, लाल लाइन खींच दी मैंने। ये शब्द ऐसा शब्द है, इसका परिवर्तन किसी भी स्थिति पर संभव नहीं है। चाहे आप संज्ञा शब्द कोई भी रखकर देख लो, कविता सीता में से आप यहाँ पर जो दिया है लिंग, देखो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के बदल जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द वैसे के वैसे बने रहते हैं। चलिए हम सबसे पहले तो इस लिंग को ही बदल के देख लेते हैं। लिंग, लिंग हमारे पास पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो होते हैं हमारे पास, मुख्य रूप से दो होते हैं, जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कविता और सविता। तो ये तो स्त्रीलिंग है। चलो यहाँ पर पुल्लिंग ले लेते हैं हम, रमेश और महेश आए हैं। यहाँ पर ये तो बदल जाएगा, ये भी बदल गए, महेश और रमेश कर दिया हमने इनको भी। लेकिन आप देख रहे हो इस और शब्द का कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये शब्द अपनी जगह जैसे कि जैसे ही बना रहेगा। ऐसे ही शब्द अव्यय, इसीलिए इनको अव्यय कहते हैं। ये शब्द वाक्य के कई शब्दों को बदल देने पर अपना रूप परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको अविकारी कहते हैं। ये शब्द अपनी जगह यथावत वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। चलिए आइए, ये वचन है, वचन, यहाँ पर वचन को बदल लीजिए, कविता और सविता वचन। यहाँ पर आप कविता और बच्चे आए हैं, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं,
क्योंकि हमारे को वचन बताना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन मुख्य रूप से होते हैं, तो यहाँ पर हम वचन बदल लेते हैं। बच्चे यहाँ पर, तो कविता और बच्चे आए हैं, यहाँ पर आए जरूर हो जाएगा, लेकिन इस और शब्द में कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है, यहाँ पर हम देख चुके हैं। इसीलिए अविकारी शब्द है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता किसी प्रकार से। यहाँ पर आ जाइए, कविता और बच्चे आए हैं, तो हमने यहाँ पर वचन बदल दिया था, ठीक है, बच्चे कर दिया था। पुरुष, हम पुरुष बदल लेते हैं यहाँ पर हम पुरुष। चलो इसमें दूसरी वाली में आई, एक वाक्य में कोई जरूरी नहीं कि सारी व्याकरण की चीजें समाई हुई हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। हम दूसरा वाक्य लेते हैं, जब आप चलोगे तब मैं चलूंगा। ये देखिए यहाँ पुरुष है हमारे पास, इसका पुरुष बदल, आप चलोगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अव्यय शब्द है वो मैं आपको पहले ही इंगित कर देता हूँ, ये आप ध्यान रखिए इनको। ये जो लाल लाइन खींची गई है यही यहाँ पर अव्यय शब्द है, जब आप चलोगे तब मैं चलूंगा। देखिए यहाँ पर हमें बदलना है पुरुष, क्योंकि दो चीजें हम बदल चुके हैं, पुरुष बदल लेते हैं। जब तुम चलोगे, यहाँ पर तुम कर लो, जब तुम चलोगे तो तब मैं चलूंगा। ये विद्यार्थियों पर मैं में दो मात्रा आती है, वो एक लग गई है गलती से, आप ध्यान रखिए बस। जब तुम चलोगे तब मैं चलूंगा। देखिए यहाँ पर जब वह, यहाँ पर आपको तुम और आप दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, आप यहाँ पर वह कर लो। जब वह चलेगा तब मैं चलूंगा, तो यह आपकी जगह है, मैंने वह कर दिया है। जब वह चलेगा, ये बदल गया अपने आप ही, आप देख रहे होंगे ये बदल गया। जब वह चलेगा तब मैं चलूंगा, तो हमने पुरुष को बदल दिया, एक तरफ से हमने पुरुष को बदल दिया, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि ये जो शब्द तब और जब और तब, इन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार होना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये ही अव्यय शब्द हमारे सामने। ये हमारे को अगला उदाहरण दिया, कारक। कारक हमारे सामने 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक वगैरह ऐसे होते हैं। करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक वगैरह, संबंध कारक, और उसी प्रकार से 8 प्रकार के कारक जो हमारे सामने, उनके विभक्ति चिन्ह। तो कारक भी, कारक के बदल जाने पर कारक को हम बदल लेते हैं। चलिए, आप सुबह आना, देखो यहाँ पर दूसरे में आ जाइए आप, कविता और सविता आई है। यहाँ पर हमें कारक बदलना है, कारक हम बदल लेते हैं। देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये हमारे सामने, आप इसी को देख लो, 1 मिनट 3 नंबर को देखो, आप सुबह आना, ठीक है, ये हमारे सामने आप सुबह आना। तो ये जो सुबह शब्द है, ये सुबह शब्द हमारे सामने ऐसा शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ पर रमा, आप सुबह आना, ऐसे भी आप बोलकर देख सकते हो, लेकिन इस सुबह शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा। चाहे यहाँ पर आप स्त्रीलिंग कर लो, आपकी जगह रमा या महेश कर लो आप, या बच्चे कर लो, बच्चों आप सुबह आना, कैसे भी कर लो, लेकिन ये इसका कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ये सुबह शब्द ऐसे। देखो एक हमारे पास बच रहा था कारक, ये कारक, यहाँ पर मैं उदाहरण लिख दूं, आप देख सकते हो। ये अपने पास शब्द है राज, ठीक है ना, कारक, राजा की पुत्री, ये हमारे पास शब्द हो जाएगा राजा, राजपुत्री, राजा की पुत्री। या यहाँ पर ऐसा लिख लो आप, 1 सेकंड के लिए इसको हटा दो थोड़ा। आप देख सकते हो ये हमारे सामने राजा की पुत्री आई है, कि संबंधवाचक, संबंध कारक में का के की आते हैं हमारे सामने, तो हमारे पास यहाँ पर कारक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं राजा का पुत्र आया है, वही बात लिखते हैं वापस।
ये हमारे सामने राजा का पुत्र। अब यह कीता या का हो गया, हमने कारक बदल दिया। यहाँ पर कारक के बदल जाने पर तो कारक पहले कीता, अब हमने का कर दिया, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को बदल दिया हमने। लेकिन आप देख रहे हो विद्यार्थियों, जो हमारे पास मुख्य शब्द है, हमारे पास मुख्य शब्द है जो राजा, राजा, इस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ पर देख रहे हो आप, पुत्री बदल गया, पुत्र हो गया, आया, आई है, आया है हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार ये की और का, ये तो बदल ही गए। तो ये ऐसे शब्द होते हैं हमारे सामने जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। आइए चलते हम अव्यय शब्दों की ओर देखते हैं। जो अव्यय शब्द होते हैं विद्यार्थियों, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? 4 प्रकार से। उससे पहले देखो, ये अव्यय एक शब्द और दिया, एक पंक्ति और दी है। नोट अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर उसे भी अव्यय शब्द बना देते, बिल्कुल बना देंगे। अव्यय शब्द खुद भी अव्यय होते हैं, उनको आप किसी शब्द के साथ जोड़ दीजिए, वो उसको भी अव्यय बना देंगे। अभी अपने पास जैसे दिन है, दिन, उसके उपसर्ग रूप में आप प्रति जोड़ो, प्रतिदिन बन जाएगा। प्रति प्लस एक है, प्रत्येक बन जाएगा हमारे सामने। यथा संभव, यथा स्थिति, ऐसे शब्द होते हैं। भर पेट, भर सक, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्द को भी अव्यय शब्द में बदल देंगे। ये आपके सामने उदाहरण दे रखे हैं कुछ। भर पेट, प्रतिवर्ष, यथा संभव, ऐसे शब्द होते हैं जो ये 2 शब्दों के मेल से बनते हैं या ज्यादा शब्दों के मेल से बनते हैं और मिलकर आपस में एक दूसरे को अव्यय बना देते हैं। ये तो इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि अव्यय शब्द एक ही शब्द से बना हुआ हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। अव्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर भी बन जाते हैं कई बार, और ये उदाहरण स्वरूप आप सामने देख सकते हो इनको। अव्यय के भेद, अव्यय जो होते हैं विद्यार्थियों, ये कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। ये हमने जो यहाँ पर उदाहरण देखे, ये उदाहरण है, इनके और भी प्रकार है, और भी शब्द आते हैं अव्यय में। ये तो उदाहरण स्वरूप आपके सामने दिए गए थे, बाकी और भी बहुत सारे शब्द हैं। इसलिए अव्यय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है। ये 4 भागों के नाम है। क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, ये पहला प्रकार है इसका, क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ये इसका दूसरा प्रकार है। और ये समुच्चय बोधक अव्यय, और ये विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से अव्यय 4 प्रकार से प्रयुक्त होता है। इनमें जो पहला प्रकार है वो क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण